तो आज हम सारे शॉर्टकट्स और कंफ्यूजन को साइड में रखेंगे और सीखेंगे वो प्रोफेशनल फ्रेमवर्क जिससे एक्सपर्ट्स जो बड़े बड़े लोग हैं वो किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं। इसके बाद ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। यही तो है वो एक सवाल, राइट? हर इन्वेस्टर के दिमाग में गूंजता रहता है। हजारों डेटा पॉइंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ है। आखिर शुरू कहाँ से करें? क्या चीज़ सच में मैटर करती है? चलिए आज इसका एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप आंसर जानते हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट सीरियस। अभी तक जो भी ऑनलाइन रैंडम टिप्स और ट्रिक्स देखे हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जो फ्रेमवर्क हम आज ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं ये वही सिस्टम है, वही प्रोसेस है जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स रोज यूज करते हैं। एक कंप्लीट रिपीटेबल प्रोसेस। यह है वो 3 पार्ट सिस्टम। सिंपल है। पहले हम कंपनी के बिजनेस को अंदर से समझेंगे, सिंपल। दूसरा, हम फाइनेंशियल्स की गहराई में जाएंगे, नंबर्स क्या कह रहे हैं। और आखिर में टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ फाइनल चेक्स करेंगे। जब वे तीनों बॉक्सेस पर टिक लग जाता है ना, तब आपको मिलता है एक हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट। पहला और इन माय ओपिनियन सबसे जरूरी कदम, बिजनेस को समझना। इससे पहले कि आप एक भी नंबर देखें, एक भी चार्ट देखें, आपको आईने की तरह साफ होना चाहिए कि कंपनी आखिर पैसा बनाती कैसे है। तो आपको ना खुद से बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, करती क्या है ये कंपनी। दूसरा, क्या उस बिजनेस का फ्यूचर है, सोचो क्या आने वाले 5-10 साल तक लोग इसके प्रोडक्ट्स से सर्विसेज यूज करेंगे। और तीसरा, इसके रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं। देखो, एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड करने वाली कंपनी में रिस्क हमेशा ज्यादा होता है, जबकि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस वो तूफान में भी खड़ा रह सकता है। ओके, सो एक बार बिजनेस समझ आ गया कि हाँ बिजनेस में दम है, तो अब वक्त है डेटा देखने का। चलिए अब फाइनेंशियल स्कैन की तरफ बढ़ते हैं, जहां नंबर्स आपको असली कहानी बताते हैं। और यही है सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा याद रखिए। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैनेजमेंट की स्टोरीज, प्रेस रिलीज, उसमें जो भी कहा जाए, कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको हमेशा सच बताएंगे, ऑलवेज। ये है हमारा 6 पॉइंट फाइनेंशियल चेकलिस्ट। हम देखेंगे कि कंपनी की सेल्स और मुनाफा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या नहीं, उस पर कर्ज औकात में है या नहीं, और वो कैपिटल पर कितना रिटर्न कमा रही है। हम प्रमोटर होल्डिंग भी चेक करेंगे, जिससे पता चलता है कि मालिक को खुद अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है। और आखिर में कैश फ्लो, जो कंफर्म करता है कि प्रॉफिट सिर्फ कागज पर है या बैंक में असली कैश आ भी रहा है। चलिए डेट पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये हमें सीधे सीधे बताता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को फंड करने के लिए शेयर होल्डर्स के पैसे के मुकाबले कितना उधार ले रखा है। सिंपल। अब जरा इस रेंज पर ध्यान दीजिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 0.5 के बीच है, तो कंपनी फाइनेंशियली बेहद सेफ मानी जाती है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, मतलब टेंशन कम है। और दूसरी तरफ अगर ये रेशियो 1 से ऊपर है तो इसे आमतौर पर रिस्की माना जाता है। ये एक क्लियर वार्निंग साइन है। हाँ, कुछ सेक्टर्स जैसे इंफ्रा में थोड़ा ज्यादा डेट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज के लिए ये एक खतरे की घंटी है। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट यही कहता है कि हाई डेट वाली कंपनी से थोड़ा दूर रहें। अगला सुपर इंपॉर्टेंट नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। सिंपल भाषा में ये मैट्रिक बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। 15% से ऊपर का ROE अच्छा है, और अगर 20% से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी एक सुपर एफिशिएंट पैसा बनाने की मशीन है। तो सोचिए, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है, लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। सही टाइम पर एंट्री करना सबसे जरूरी है, और यही वो गलती है जो 90% नए इन्वेस्टर्स करते हैं। ये फाइनल चेक्स हमें वही क्रिटिकल टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो हम 3 चीजें देखेंगे। पहला, कंपनी और सेक्टर से जुड़ी खबरें, क्या चल रहा है मार्केट में। दूसरा, टेक्निकल चार्ट, क्या स्टॉक एक सपोर्ट यानी एक सॉलिड प्राइस फ्लोर के पास है, या रेजिस्टेंस यानी प्राइस सीलिंग से टकरा रहा है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हम स्मार्ट मनी को चेक करेंगे, यानी बड़े म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक में माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ऑल राइट, ऐप थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को अब 2 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं, ताकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाए और आपको क्लियर हो जाए। हमारा पहला एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका बिजनेस हाईली डाइवर्सिफाइड है, ऑयल, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी। फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू स्टेबल है, और इन्होंने डेट को काफी हद तक कम किया है। यही है क्लासिक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर की निशानी। ऐसे स्टॉक्स रातों रात रॉकेट नहीं बनते, लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट करते हैं। और अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल,
टाटा स्टील। इसका बिजनेस साइक्लिकल है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टील प्राइसेस पर निर्भर करती है। इसलिए इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट इन्हीं प्राइस साइकिल्स के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक टेक्स्ट बुक साइक्लिकल स्टॉक है जिसमें टाइमिंग ही सब कुछ है। तो यहां सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? ये है कि इन दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। रिलायंस जैसी स्टेबल डाइवर्सिफाइड कंपनी को आप आराम से लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाटा स्टील जैसी साइक्लिकल कंपनी को उसके साइकिल के बॉटम के पास खरीदना और टॉप के पास बेचना होता है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। और अब फाइनली ये प्रोफेशनल चेकलिस्ट आपके हाथों में है। ये आपका पर्सनल टूल किट है। इसको आप किसी भी स्टॉक पर, एनी स्टॉक पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या बिजनेस में दम है? क्या फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं? क्या सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है? और क्या टाइमिंग सही लग रही है? अगर इन 10 में से 7 या 8 सवालों का जवाब यस है तो आगे बढ़ो, आपके पास एक मजबूत कैंडिडेट है। और आखिर में एक सच, कोई भी, लिटरली कोई भी 100% सर्टेनिटी से नहीं बता सकता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, आप सिस्टमैटिकली अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। दैट्स द होल गेम। तो अब आखिरी सवाल आपसे है कि इस फ्रेमवर्क को यूज करके वो पहला स्टॉक कौन सा होगा जिसे आप एक प्रोफेशनल की तरह एनालाइज करेंगे। सोचिए इसके बारे में और अपनी जर्नी शुरू कीजिए।